रेंज है। और आपको पता है बेबी ओ नवजात शिशु के ऊपर यूज होता है, यानी कि पैदा हुआ बच्चा। तो इतनी सारी लेडीज हैं, कोई ना कोई तो कभी ना कभी तो प्रेग्नेंट होंगी ही, कोई तो होगा, है ना। तो आपने करना क्या है, आपका काम सिर्फ इतना ही है कि आप वहां तक पहुंचकर उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हो, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन। और फिर उसके बाद में एक डिफरेंट कैटेगरी आपको दिखी जहां आपको लगता है कि दे आर वेरी वेरी उनकी चॉइस थोड़ी डिफरेंट है बाकियों से। देयर यू कैन इंट्रोड्यूस, यू नो, आजकल के जमाने में वी लेडीज, हमारे ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वी आर अ मदर, वी आर वाइफ, वी आर सिस्टर इन लॉ, एंड सो मेनी अदर थिंग्स वी डू। प्रोफेशनली एक नाव में पैर रखा हुआ है, फैमिली की नाव में भी पैर रखा हुआ है, बैलेंस हमारा बिगड़ता रहता है, हम परफॉर्मेंस सही नहीं दे पाते हैं। उसके लिए वी हैव माइंड एंड मूड। एसेंशियल ऑयल्स की रेंज है हमारे पास में, जब तक खुशबू आती रहेगी आपके माइंड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता रहेगा। फिर चाहे आपकी एनर्जी लेवल हाई हो, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो, या फिर आपको बैलेंस फील आए, या फिर आप रिलैक्स करना चाहते हैं, जैसे अभी सबने बोला कि शाम को फैमिली के साथ बैठकर हम लोग गपशप मारते हैं, दैट्स द मोस्ट रिलैक्सिंग थिंग। एंड देन वी हैव फ्रेग्रेंस। हमारे पास में फ्रेग्रेंस भी है, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में और कॉन्फिडेंस लाती है, ये भी आपके इमोशन से ही जुड़ी हुई है, फ्रेग्रेंसेस भी है। और फिर यही नहीं, हेड टू टो हमारे पास में पर्सनल केयर, हेयर केयर। यू थिंक में आता है लव नेचर, एसेंशियल्स, मिल्क एंड हनी, सिंपल डन। अब इसके बाद में जब कोई सुनेगा तो नेक्स्ट सवाल क्या होगा उसका, उसको समझ थोड़ी आया आप क्या बोल के चले गए, आप तो बोल दिया। नेक्स्ट सवाल आपने क्या किया, एक ओपन क्वेश्चन उनके दिमाग में छोड़ दिया। नेक्स्ट सवाल आएगा, और थोड़ा बताइए इस बारे में जो आपने बोला है। खत्म बात यही होगी, क्योंकि उसने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया ना, तो वो पकड़ लो उसको। आप समझ गए मेरी बात, यू हैव ओपन एंडेड क्वेश्चन डाल दिया उसके दिमाग में। इसी तरह से आप आ जाते हो कलर्स के ऊपर। हमारे पास कलर्स की भी रेंज है, मेकअप की रेंज है, 3 कैटेगरीज है। सबसे प्रीमियम कैटेगरी का नाम है जोड़ानी गोल्ड, परफॉर्मिंग रेंज का नाम है द वन, एंड बेसिक रेंज का नाम है ऑन कलर। जब कोई सुनेगा तो बोलेगा ओह अच्छा 3 कैटेगरीज है मेकअप। गुड, बताइए फिर मुझे 3 कैटेगरीज में से कुछ दिखाइए, या ऑनलाइन या इन पर्सन। उसी के साथ जब आप एक्सप्लेन करोगे वेलनेस, हमारे पास वेलनेस के भी प्रोडक्ट्स हैं। यू नो, रोजमर्रा की जिंदगी में खान पीन में कमी हो जाती है, उन कमियों को पूरा करने के लिए वी हैव वेलनेस। वेट मैनेजमेंट के लिए हमारे पास में शेक्स हैं। आपके जिस्म में किसी चीज की मल्टीविटामिन्स या मिनरल्स की कमी है, उसके लिए हमारे पास में विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी है, उसके लिए मल्टीविटामिन्स है। हमारे पास में स्किन से आपकी स्किन और एस्टाक्सांथिन बिलबेरी एक्सट्रैक्ट, ओमेगा 3 है हमारे पास। ऑलवेज टू ऑल ऑफ यू, अगर आपने कहीं थोड़ा बहुत पैसा सेव करके रखा है, इस पे स्पेंड कर लो, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज ये एक फेस वॉश है, ये एक टोनर है, और ये एक मेकअप क्लेंजर भी है। दूसरी बात, ये अल्कोहल फ्री, सल्फेट फ्री, पैराबीन फ्री है। तीसरी बात, इसमें बिसाबलोल एक्सट्रैक्ट का यूज किया गया है। बिसाबलोल सफेद रंग का फ्लावर होता है। एंशिएंट टाइम्स में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में भी बिसाबलोल एक्सट्रैक्ट यूज किया जाता था, और इस बिसाबलोल फ्लावर से जो इसका फूल है, पुराने जमाने में ऋषि मुनि वैद्य हकीम लोग ये सब महारानियों पर यूज करते थे, क्वींस के ऊपर, ताकि उनकी स्किन साफ सुथरी रहे। सो ये आपकी स्किन को एब्सोल्युटली डस्ट फ्री, डर्ट फ्री, एक्सेस ऑयल फ्री, मेकअप फ्री कर देगा, और साथ ही साथ आपकी स्किन में टाइटनिंग इफेक्ट भी देगा। इससे उम्मीद मत रखिए कि इसका कोई झाग बनेगा, क्योंकि जब तक इंडियन लेडीज को झाग ना लगे उनको मजा नहीं आता है। हाँ? और क्योंकि बहुत सारे फेस वॉश में ब्लीचिंग एजेंट होता है, तो क्या होता है, इससे ब्लीचिंग एजेंट से आपने फेस वॉश किया, आपको वो व्हाइट व्हाइट सफेद सफेद सा दिखता है, आप खुश होते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपने स्किन केयर क्रीम लगाई, अरे ये तो क्रीम अच्छी नहीं, मेरा फेस डल हो गया, जबकि आप अपने ही रंग में हो और आपको धोखा मिला है उससे, ब्लीचिंग एजेंट से, जिसमें ब्लीच का यूज किया गया है। तो ऐसे किसी धोखे में मत रहो। कोई दिन में लगा लिया सो गए, ये मेकअप को स्टेइंग पावर बढ़ाता नहीं है मेकअप की, ये सिर्फ इंस्टेंट ग्लो, इंस्टेंट हाइड्रेशन, मॉइस्चराइजेशन और एक तरह से माइल्ड टोनर का भी काम करता है। ऑल यू नीड टू डू इज शेक इट एंड जस्ट डू दिस, दैट्स इट। और वही चीज मैं यहाँ पर करूंगी, क्लोज योर आईज।
सो मैंने मेकअप के ऊपर लगाया, ये मेरी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नहीं कहेगा कि मैं मेकअप बढ़ा रहा हूँ। अगर मैंने छुआ तो हो सकता है हटे, बस मैं इसको ऐसे ही रखूंगी, मुझे इंस्टेंट ग्लो मिलेगा थोड़ी देर के बाद। ऑल राइट, सो ये हमारा एक एडेड स्टेप मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में हम आते हैं अपने मैंने जो इनके लिए चुना है दैट इज ब्रिलियंस का पूरा रेंज। ओके, सो अभी हम सबसे पहले लगाने जा रहे हैं टोनर। ये जो टोनर है कंफर्टिंग फेशियल टोनर, ये है ओट्स का पानी। विटामिन B3 है इसमें, विटामिन B5 है इसमें, ये ओट्स का पानी है, बिल्कुल शुद्ध ओट्स से निकाला गया वाटर। ये जो इसकी कंसिस्टेंसी है ये पानी की तरह नहीं है, देखिए जेल वाली है, धीरे धीरे गिरेगा। और ये मैं अब आपको दिखाऊंगी, ये बहेगा नहीं। Now look at the beautiful glow it adds to the skin instantly। और यही हमने करना है। आप कॉटन पे ले लीजिए, हाथ पे ले लीजिए, जैसा आपको सही लगे। और ये मैं कंफर्टिंग फेशियल टोनर पैड करते हुए इनके फेस पर लगा रही हूँ। बस दैट्स इट। ओके, और ये हम अंडर द आई लगाएंगे। अंडर द आई, फिर से रिपीट कर लो, अंडर द आई। ओके, ये आई लैश के आसपास के एरिया के लिए नहीं बना है। और ऑर्बिटल बोन, जनरली हम लेडीज लोग जब मॉइस्चराइजर SPF वगैरह लगाते हैं, हम ऐसे करके ये स्टेप हम जरूर करते हैं। और थोड़ी देर के बाद हमको लगता है, या आई क्रीम में भी ऐसे जरूर करेंगे आईने के आगे। हमको थोड़ी देर के बाद क्या बोलते हैं, आपने भी कंप्लेंट सुनी होगी, आपको खुद को लगा होगा कि आई से पानी आ रहा है, जलन हो रही है। द रीजन इज आपने क्रीम जो हमने आपको बोला आपके अंडर आई एरिया के लिए, वो आपने लैश लाइन एरिया पे लगा दी, और बॉडी हीट से वो मेल्ट डाउन होकर आंख के अंदर जाती है। आंख के अंदर जाती है तो जलन तो होगी होगी, सिंपल। ओके, सो दिस इज फॉर अंडर आई एरिया। पैट इट डाउन, पैट कीजिए रिंग फिंगर से। रिंग फिंगर ही क्यों बोला जाता है? प्रेशर क्यों कम होता है? हाँ, हार्ट से कनेक्ट होती है रिंग फिंगर जो है ना, ये दोनों, इसका डायरेक्ट हार्ट से वेन कनेक्ट होता है। इसीलिए उंगली यहाँ यहाँ, अंगूठी यहाँ 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 नहीं, इसमें पहनाई जाती है, बिकॉज इसका कनेक्शन हार्ट से, राइट? ओके, एंड देन ऑर्बिटल बोन पर मसाज कर लीजिए। अब इसको ना थोड़ा रहने दो, इसको पूरा एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है, जस्ट लीव इट देयर, थोड़ा सा वो लेयर रहने दो। ओके, SPF 30 के साथ मैं नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा लूंगी। एवरीडे में हम इतनी ज्यादा क्रीम नहीं लेते हैं। ओके, एवरीडे के लिए नहीं है ये, फेशियल जब आपने टेक्निक करनी है तब के लिए। तो अब ये हमने फेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर दिया, और अब हम धीरे धीरे मसाज करेंगे। ओके, इतना आपने हर रोज नहीं लगाना है, फिर से थोड़ा सा पानी की मदद लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा आपने लेना है। और अब हम जॉ लाइन और डबल चिन, इसको एक साथ प्रेशर देंगे कपिंग से, सिंपल। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मेरा जो रिस्ट है, पाम का जो स्टार्ट ऑफ द रिस्ट है, वहां से लेकर पूरे फिंगर्स तक प्रेशर देंगे, पूरे इस तरीके से। सो सी द मूवमेंट है। ओके, इससे आपके हाथ मूवमेंट भी बहुत अच्छे रहेंगे। जैसे हमारे घर में कहा जाता है, आटा गूंदना चाहिए हाथ से खुद, ताकि आपकी हैंड मूवमेंट्स बने रहें। इसके बाद हमने जब लोअर चिन कर लिया, ओके, हमने जॉ लाइन के ऊपर भी कपिंग से प्रेशर दे दिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कौन सा पार्ट है बताइए? फेस का चीक से पहले भी कुछ आता है। देखो, ये हो गया जॉ लाइन, हो गया लोअर चिन। ठीक है, लोअर चिन में आपने क्या करना है, जैसे हमने कपिंग किया, एक फिंगर को खोल लिया और इस तरीके से आपने स्ट्रेच किया। ठीक है, और एल्स हाफ सिजर, और एल्स अंगूठा, और ये, ठीक है, ये आपका जॉ लाइन का भी काम करेगा, ये आपका अपर लिप का भी काम करेगा। अंडरस्टूड?
then we will come to the upper lip part. Same thing you have to repeat here as well. Okay, and now let's come to the laughter line. Laughter line पे अक्सर हम लोग गलत प्रेशर देते हैं. So laughter line में क्या होता है, नॉर्मली जो हमने सैलून में कभी फेशियल कराया होगा, they do this. So ये क्या है, ये आपके लोअर लिप को लोअर मसल्स को बार बार एक ही जगह आप जब प्रेशर देते जाएंगे तो वो शेप ले लेता है, तो ये लोअर शेप आ जाता है. अब यहाँ पर हम उंगलियों से स्टार्ट होकर पूरा रिस्ट तक जाएंगे. तो पूरा अच्छे से मसाज दीजिए. अब हम जॉ लाइन के ऊपर आते हैं. तो जॉ लाइन में मैंने जैसे बताया आपको, आप सिजर बना सकते हो, आप ये फर्स्ट थंब और इससे कर सकते हो, आप नॉर्मली फर्स्ट 2 फिंगर से भी कर सकते हो. जॉ लाइन को पूरा पीछे तक लेकर जाओ, पूरा अच्छे से 3-4 बार. ठीक है. फिर यहाँ पर आती है बात आपकी लोअर चिन की, अपर चिन, अपर लिप, नोज एरिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. हाँ, ऊपर की तरफ. ठीक है. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. एंड व्हेन यू डू देयर आर टू वेज. वन इज द फुल सर्कल. पहले हमने इनके लिए हम कैसे कर रहे थे, नीचे से ऊपर आ रहे थे ना, तो फुल सर्कल 1 and 2, हाफ, 1 and 2, और 1 and 2, 1 full and half, 1 full and half. यही हम दूसरी जगह भी कर सकते हैं. 1 full and half. 1 full मतलब ये पूरा चीक्स को यहाँ से ले जाकर यहाँ तक लेकर आए. हाफ मतलब यहाँ से ऊपर चीक्स पे काम कर रहे. ठीक है. और जब बात आती है हमारी फ्रंट लाइंस की, सिंपल ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो. और जब फोरहेड के पैरेलल लाइंस की बात आती है तो सिंपल ऐसे करो. Okay, this is done. And now what I'm going to do is, अब हम इनका स्किन केयर करेंगे. For her, let's use Brilliance. I think yes, for her also. We doing massage, no? That we can do daily. No, once a week. If you're normal skin, then in combination in sensitive skin, then 15 days. One time in 15 days. तो मेकअप में भी ये सारी चीजें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. हमें बहुत अच्छे से स्किन को प्रेप करना है बिफोर मेकअप. वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. And now I am taking this serum, Brilliance का serum. थोड़ी सी पिंक लग रही है, सॉरी. क्या है? You should add a bit of blush on. That's it. Finally ब्रश के साथ एक बार सभी चीजों को स्मच. ठीक है. Appa sir will wonder who's come. Who went and who came? अब्बास के husband. He's a doctor. Doctor? No, his husband. खोली दो. मैं तो खोल दो. हाँ खोल दो. One side करना है. हाँ. किस साइड को करते हैं आप? और पार्टिंग कैच. पार्टिंग तो मैं करती नहीं. अभी आज करेंगे. अरे बहुत वाइट है. चलेगा. ये यूज करते हैं. मैंने आप अपने होम लाए हैं? फर्स्ट में
अबाउट दी हेयर एक्स रेंज। हेयर एक्स हमारी एडवांस रेंज है, जैसे स्किन केयर की एडवांस रेंज है वैसे ही हेयर एक्स की एडवांस रेंज है। हेयर एक्स में है क्या? दो चीजें हैं हेयर एक्स में। ये है दिस इज मोर ऑफ प्रोटीन शैम्पू। क्या क्या यूज किया गया है? केसर का एक्सट्रैक्ट, सोयाबीन एक्सट्रैक्ट। ये दो आपको हेयर एक्स के हर शैम्पू में मिलेगा। ये दो तो है ही है। इट इज डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड। अगर आप अपने बालों पर केमिकल यूज करते हैं, स्ट्रेटनिंग, बोटॉक्स ऑन द हेयर, स्मूथनिंग, केमिकल से रिलेटेड कोई आपने आपका डीएनए चेंज कर दिया है, बालों का टेक्सचर ही चेंज कर दिया है, कर्ली थे स्ट्रेट हो गए हैं, ओवर प्रोसेसिंग की वजह से बहुत ज्यादा ब्लो ड्राई, बहुत ज्यादा स्ट्रेटनर, सही स्ट्रेटनर नहीं चूज किया, सही तरीके से नहीं करे, नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेयर प्रॉपरली, नॉट ईटिंग गुड फूड, जिसकी वजह से आपके बाल ड्राई डैमेज हो रहे हैं। तो उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा ड्राई डैमेज डल हेयर, ओवर प्रोसेस्ड हेयर के लिए हेयर एक्स एडवांस का शैम्पू एंड कंडीशनर एंड हेयर मास्क व्हिच इज दिस वन। दिस विल गिव यू अल्टीमेट रिपेयर, इसीलिए इसका नाम अल्टीमेट रिपेयर है, बिकॉज ये रिपेयर करता है आपके ड्राई डल डैमेज हेयर। क्लियर? इसके बाद रेंज आती है हमारी। अब पहले हम हेयर मास्क की बात करते हैं। हेयर मास्क को कैसे यूज करना है? देखो, शैम्पू नॉर्मली यूज किया आपने, कंडीशनर लगाया लेंथ के ऊपर, हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार हेयर मास्क लगाओ। हेयर मास्क आप नहाते हुए गीले बालों में भी लगा सकते हो। हेयर मास्क में अराइट नाउ भी लगा सकते हो। इन बालों के ऊपर लगा लिया, 20 मिनट्स के लिए रखा, जस्ट डू द शैम्पू कंडीशनर। Okay, before yes, ये इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला, मैंने बाल गीला किया, शैम्पू लगा लिया और सीधा कंडीशनर को स्किप करके मास्क रखा। जब तक बॉडी पर काम कर रही हूँ तब तक मास्क अपना काम कर रहा है, फिर उतार दिया। पहला तरीका ओके। यहाँ पर कोई बात मत करो ड्राई हेयर की, डैंड्रफ की, इसकी उसकी, सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ। आपके बाल फाइन है, स्मूथ चाहिए आपको टेक्सचर, फाइन टेक्सचर चाहिए आपको, सॉफ्ट शाइनी बाल चाहिए, देन इलियो ऑयल ऑफ ब्यूटी, इसका शैम्पू एंड कंडीशनर। जस्ट स्मेल इट, हाउ लग्जरियस इसका खुशबू है। यू विल फील दैट आप पता नहीं कौन से स्पा में बैठे। स्मूथनिंग एंड स्ट्रेटनिंग? नहीं, स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग के उनके अपने शैम्पू होते हैं। ये स्ट्रेट नहीं करेगा बालों को, सिल्की एंड शाइनी। फॉर एग्जाम्पल, let me just give you one example. आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। You have done something straightening and all? नहीं, आपने स्ट्रेटनिंग की है? पीछे बाल दिखाओ। आपके बालों के लिए बहुत नहीं, कुछ है तो स्ट्रेटनिंग करा हुआ है, वो कर दिया। बना दिया मैंने। हाँ, आप फॉर एग्जाम्पल इनके, हाँ, आपके लिए इनके बहुत अच्छा रहेगा। फाइन, मैम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, जिसके मतलब फाइन हेयर है, लाइक फॉर हर एज वेल आई वुड रेकमेंड। इसको भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट लुक आएगा और बहुत आपके बालों के लिए ऑलरेडी सॉफ्ट है तो भी। हाँ, तो करो ना यूज, अच्छा आ रही है। हाँ, नाउ दिस व्हाई इट इज कॉल्ड ऑयल ऑफ ब्यूटी। इसमें 6 ऑयल्स का, जो कि ब्यूटी के ऑयल्स हैं, उसका एक्सट्रैक्ट यूज किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसकी ऑयली बाल है आप उसको नहीं ले सकते हो। इसमें है आर्गन ऑयल, मैकेडेमिया सीड ऑयल, इसमें है रोज ऑयल, इसमें है जोजोबा ऑयल, जोजोबा एक ही बात, 2 रह गए, रोज ऑयल वो भी हो गया, बर्डॉक ऑयल एक रह गया, तमानो ऑयल। ये 6 ऑयल्स का यूज किया गया। इन ऑयल्स को कहते ही ऑयल ऑफ ब्यूटी। ये रानी महारानियां इसी का मिक्स अपने बॉडी पर भी लगाती है। मोनिका मैम, at some time we get that we have done smoothing और straightening, तो उसके साथ हम लोग क्या शैम्पू आप में सबसे बेस्ट है हेयर एक्स एडवांस। एनीबडी हु गोस फॉर केमिकल क्लीन। अल्टीमेट रिपेयर we need to use ना? हाँ, मैंने अल्टीमेट रिपेयर, यस, अल्टीमेट रिपेयर, हेयर एक्स एडवांस अल्टीमेट रिपेयर। बट जैसे आज आपने स्मूथनिंग कराई, कल आप उसको अल्टीमेट रिपेयर दे रहे हो, नहीं। स्मूथनिंग के उसके अपने शैम्पू होते हैं, पहले वो पूरा प्रोसेस कर ले उसका पूरा, उसके बाद कितना 3 to 6 मंथ्स रहता है उसका इफेक्ट, तो उसके बाद ही देना, जब भी देना, क्योंकि आप दे तो दोगे, उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होगी और बोले कि इसका तो कुछ असर नहीं हो रहा है। तो जैसे अगर आज मैंने स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग कराई है, मैं आपकी प्रोस्पेक्ट हूँ, आपने मुझसे पूछ लिया, मैं बोलूँ कि अभी नेक्स्ट मंथ कराई थी, तो कैलकुलेट कर लो, अच्छा अभी 3-6 महीने के बाद इसको मैं शैम्पू दूँ।
मैम हमेशा ऐसे बोलते कस्टमर की अपना शैम्पू के लगाया और उसके बाद हेड वॉश कर दिया, या फिर आपने हेड वॉश के बाद भी उसको आप हॉट ऑयल को लगा सकते हो, मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस भी लगा सकते हो सर्द होते हुए और उससे पहले भी लगा सकते हो। लेकिन ये हटाना है आपने। अगर गीले हो जाते हैं बाल, गीले बालों में हॉट ऑयल मसाज करो, शैम्पू कंडीशनिंग करो, या फिर सूखे बालों में हॉट ऑयल मसाज करो, थोड़ी देर रखो और आप शैम्पू कंडीशनर करो। इसको रखना नहीं है, रखकर सोना नहीं है। क्लियर? सो अब बात आती है हमारा हॉट ऑयल को, क्या बोला था आपको? न्यू ग्रोथ। सो लेट्स टॉक अबाउट। अच्छा, हॉट ऑयल को लेकिन शैम्पू करने के बाद में इस्तेमाल करना है ना, हेयर वॉश मतलब क्लीन हेयर स्कैल्प में। दो तरीके से अभी बोला ना मैंने। कंडीशनर यूज नहीं करना ऐसे बताया। सिर्फ पानी से ही करना है। सिर्फ पानी प्योर एक्सट्रैक्ट कहाँ लिखा है? यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस कर ही लो। नहीं हमारे कैटलॉग में लिखा ही नहीं। मुझे कैटलॉग में बताओ। I know that. नहीं कैटलॉग में तो स्काल्प कंडीशनर करके ही बोला है। हाँ, लेकिन कैटलॉग में ये लिखा है कि रिजल्ट कर लूंगी कंडीशनर नहीं यूज करना है। नहीं एक्चुअली ये स्काल्प पर मतलब कंडीशनर स्काल्प को नहीं लगा देना थे, लेकिन ये करूंगी, हल्का सा पुश किया, ये ऊपर तक आ जाएगा, ट्विस्ट किया, आवाज आएगी टक, सीधा रखना इसको ऐसे करके, वो कांच को फेंक दो, इसको साइड पे रखो, ये आपके हाथ में ही है। ओके, नाउ लेट्स टेक दिस कैप। ये आपने इसमें पुश किया, कैप हटाई, कैप को दबाना है, आपको ड्रॉप निकलेगी, थोड़ा थिक जेल जैसा होगा, ऐसे निकाला, हाफ आपको लग जाएगा, निकल गया है, इसको बंद कर दो और ये आप अपने क्लीन फेस के ऊपर लगाइए, जस्ट लाइक नॉर्मल मॉइस्चराइजर, जैसे आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं, बहुत मसाज करने की जरूरत नहीं है। और इसको सिक्योर करके, ये फेंकना नहीं, ये गुम गया तो ये रात में मत लगाना, तो ये नहीं गुमना चाहिए, इसको आपने अलमीरा के अंदर रखना है, कूल एंड डार्क प्लेस, सनलाइट कोई भी लाइट नहीं आनी चाहिए। क्लियर? हाँ, मॉर्निंग में, नाइट में, आफ्टर क्लेंजिंग। तो पाउडर अपने आप बॉन्ड में आ जाता है, फिर आप हल्का सा शेक करेंगे, प्रेस करेंगे तो पाउडर और जेल दोनों ही जेल फॉर्म में आपके हाथ में आते हैं। इसको सिर्फ रात में यूज करना है, दिन में नहीं, रात में।